मंत्र पर हूँ और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी हैं, जो बेटियों के सम्मान में उनको समर्थन देने के लिए बसपा की तरफ से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार यहाँ पहुंचे हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में बात कही कि मैं डबल इंजन का आदमी हूं। अगर मोदी ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं डबल इंजन का हूं, जाट भी हूं और बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। आप यहाँ पहुंचे एज ए राजनीति पहुंचे, एज ए क्या नाम है सोशल वर्कर पहुंचे, या पार्टी के आदेश अनुसार पहुंचे? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हैं बेटियों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी जिस पर कोई अत्याचार होता है, इस 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुजन समाज पार्टी हर उस अत्याचारी के खिलाफ है जो बहन बेटियों के साथ में शोषण करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का शोषण हो। बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही इस पर हुआ था कि जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायकारी हैं, जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो असमानता की खाई है, उसको पाटने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। और आज बहन कुमारी मायावती जी उन रिपोर्ट्स में यही है कि जो बहन जी की नीति और रीति है, अधिकारी ने सरकार को बरगलाया, उन्होंने अपनी तरफ का बीएसपी पूरी तरह खड़ी हुई है। और ये जो डबल इंजन की बात करते हैं, तो मैंने अपने भाषण में भी कहा हमारे अंदर भी डबल इंजन है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समाज का भी कट्टर और जमीनी कार्यकर्ता हूँ। हम ऐसे अन्यायकारियों को उखाड़ फेंकेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के सियार को बाबा साहब के कानून के द्वारा जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और इसने ब्रजभूषण ने एक बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ भी कुछ बातें कही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रजभूषण को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि आने दो बहुजन समाज का शासन, बहन जी को बनने दो सीएम। तुम प्रदेश छोड़ के नहीं भाग गए, जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले गए, तो मेरा नाम धर्मवीर चौधरी नहीं। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम्हारी कोई नीति नहीं, तुम्हारी कोई रीति नहीं। कुलदीप सेंगर को भी ये सरकार बचा रही थी डबल इंजन की, लेकिन उसको भी बाबा साहब के संविधान ने, कानून ने जेल के सलाखों के पीछे भेजा। आज ये फोगाट बेटियां, ये साक्षी मलिक, ये भाई बजरंग पूनिया के साथ में देश के 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। हम भी इनके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ है, पूरे जो लोग बहुजन समाज के लोग हैं सब इनके साथ हैं। तो मिलेंगे। क्या मजबूरी है सरकार की? सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ जब साक्षी मलिक, बबीता, गीता फोगाट मेडल जीत करके लाते हैं तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके बधाई देते हैं। आज प्रधानमंत्री का घर यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री? देखिए, ये बीजेपी की दोहरी और खोखली नीतियां हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटियों के साथ में अत्याचार पर ये जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जिनको हम मनुवादी भी कहते हैं, ये आरएसएस के लोग आज अपना मुंह सिल के बैठे हुए हैं। ये सर पे काली टोपी लगाते हैं, लेकिन इनके दिल भी काले हैं। और आज ये बोल नहीं रहे बेटियों के समर्थन में, लेकिन इनको बोलना पड़ेगा। ये बेटियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान और क्यों मानेगी? नेशनल पहलवान है। जब ये रिंग में उतरते हैं तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। आज ये मानेगी आंदोलन की रिंग में उतरे हुए हैं, तो ये आंदोलन की रिंग में भी तो होगी ही, सरकारों के छक्के छुड़ा देंगे। और मोदी जी को ये कहना पड़ेगा कि इस बलात्कारी को जेल की सलाखों के पीछे डालो। आपने देखा होगा कि एक बैनर लगा हुआ, कितने मुकदमे हैं उसको, इससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे। ये पहले कुलदीप सेंगर को भी ऐसे बचाते हैं, ये चिन्मयानंद स्वामी को भी बचाते हैं। ये जो है हाथरस की बेटी को जला के मार देते हैं, ये उन्नाव की बेटी को मार देते हैं, उसके परिवार को तबाह कर देते हैं। लेकिन ये बेटियां हार मानने वाली नहीं है और इनको कोई उंगली टच कर नहीं सकता। इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि अब इनकी खैर नहीं है। और ये दिल्ली तो हमारी कम्युनिटी में पहले भी बहुत दहलाई है। इतिहास गवाह हमारा। मोदी जी आप पढ़ लो इतिहास, इन बेटियों का, इन बच्चियों का इतिहास पढ़ लो। ये साधारण परिवारों से आकर के इन्होंने रिंग में उतर के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। आप अपनी खैर मनाओ। और अभी भी बेटी बाप के घर है। क्या कहावत है कि इस बलात्कारी को जेल की सलाखों के पीछे भेजो, और नहीं तो 24 में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये दिल्ली तो पूर्व से भी जाटों का गढ़ है, आपको गुजरात वापस जाना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जो हिसाब से कहा जा रहा है कि कुलदीप क्या नाम है, जो ब्रजभूषण सिंह है, वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है बाबा आदित्यनाथ योगी, वो भी ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति का लाभ जो है वो उनको मिल रहा है। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से
सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जो है वो पूरा कवर कर रहा है। आप ये देखिए कि जितने योगी आदित्यनाथ जी की बरादरी के माफिया हैं, उनके घर पे एक होमगार्ड का सिपाही भी कोई जा रहा हो तो बता दीजिए। चुलबुल सिंह हो, बादशाह सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, राजा भैया हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, 2 दर्जन से माफिया पल रहे हैं। लेकिन मीडिया और सरकार साहिस्ता को ढूंढ रही है। अरे साहिस्ता के ऊपर तो एक भी आज से पहले कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये सरकार की और जो देश का नेशनल मीडिया है, मैं मीडिया को भी ये कहूँगा कि ये जो है निष्पक्ष अपनी पत्रकारिता करें और जो ये माफिया हैं इनकी खबर खोदे मीडिया। जो मीडिया का असली दायित्व है इस लोकतंत्र में, जो चौथा स्तंभ है, वो इनकी खबर खोदे। लेकिन आज मीडिया भी कैसा है, गोदी मीडिया, वो भी आप जानते हैं। और सरकार इन माफिया को बचा रही है, लेकिन सरकार बचा नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वासपूर्वक बता रहा हूँ कि इस देश में जो बाबा साहब ने कानून की रचना संरचना की है, उससे माफिया थोड़े दिन तो बच सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन बच नहीं सकता। और ये सरकार इनको बचाने का काम कर रही है। ये तो सिर्फ 2 लोगों के नाम ले लो और पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दो। उसका जवाब इस लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट की ताकत से दिया है। वोट की ताकत से ये बाबा साहब के मानने वाले लोग, ये बहुजन समाज के लोग, ये पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोग इनको अपनी ताकत दिखाएंगे वोट की ताकत से। और मैं चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, अभी निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इनको मुँह की खानी पड़ेगी और 24 में बीजेपी को बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज है। और एक जो है ऐसी मानसिकता का राज है कि जो ना दलितों की है, ना पिछड़ों की है, ना ओबीसी की है, ना माइनॉरिटीज़ के लोगों की है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की सरकार है और उसी समाज के लोगों को सरकार बचाने का काम करती है, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जब आपकी ताकत ज़्यादा है, सरकार की ताकत ज़्यादा है, तो जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, वो समाज अपने समय का इंतजार करता है और वोट से इन सरकारों को पलटने का काम करता है। आप बुलडोजर से किसी के मकान को पलट सकते हो, लेकिन जब मौका मिलेगा इस वंचित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को, तो आपकी सरकार को भी यह समाज पलट देगा और वो समय आने वाला है। आप कह रहे हैं कि सरकार को पलट देगा। हमने किसान आंदोलन में देखा कि किसान आंदोलन लगभग 1.5 साल तक चला, 1000 से ज़्यादा किसानों की बॉर्डर पर मौत हो गई। उसके बावजूद भी जहाँ से किसान आए थे, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट हो गई, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम में एक तरफा जाटों ने जो वोट जो बीजेपी को करा, तो वोट की चोट तो मिल नहीं रही, सरकार को पता है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मोदी जी को 8 साल में अगर किसी अपने निर्णय पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े तो ये इस देश के अन्नदाता किसान कमेरों के कारण ही खींचने पड़े। और मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए मैं ये काले कानून वापस लेता हूँ। और ये चाहे वो दलित समाज से महामहिम मुर्मू जी का चुनाव हो और चाहे वो किसान कमेरे वर्ग से उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो, ये रबर स्टैंप गद्दी पर बैठाते हैं मोदी जी। खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है। असली खजाने की चाबी ये ना दलित समाज को देना चाहते हैं और ना जो है ये असली खजाने की चाबी ओबीसी को देना चाहते हैं, ना माइनॉरिटीज़ को लोग देना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि इस देश में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना और महिला नहीं बनी, तो क्यों ना ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस 24 में दलित प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट करें। अगर ये इतने ही बाबा साहब के संविधान के हितैषी हैं, ये अपने नारों में और वादों में और दिखावे में तो ज़रूर जो है दलितों का साथ देते हैं, लेकिन ये जो है सत्ता की चाबी और सत्ता पे बिठाने का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ ऐसी जगह पे बिठाने का काम करते हैं जैसे घर में कोई एंटीक पीस होता है, उसको सजा दिया जाता है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं होती है। तो लेकिन इनकी कलई अब खुलती जा रही है। इनको जो है जब देश में किसान बैठा तो इनको काले कानून वापस लेने पड़े। और आज छठा दिन है इस आंदोलन का। पूरे देश के इंटरनेशनल पहलवान हैं ये हार मानने वाले नहीं हैं। और इनके जो सपोर्टर हैं किसान के मेरे वर्ग के लोग, पीड़ित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, 140 करोड़ लोग इनके साथ खड़े हैं, इन बहन बेटियों के साथ में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर सरकार को आगाह करूंगा
कि सरकार चेते और इनकी मांगों पर विचार करे और जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं कानून के दायरे में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मेरा आपके चैनल के कहने से माध्यम है। तो आप धर्मवीर चौधरी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अक्सर आप इनको टीवी चैनल्स पर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हुए सुनते हैं। आज जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी के सांसद गोंडा से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह उन पर लगाया, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन पर लगाए कि महिला पहलवानों का शोषण हो रहा है। तो वो बैठी हैं, उनके समर्थन में बहन जी का आदेश अनुसार यहाँ ये पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था ताकि ये पता चल सके इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों को कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ जो ये कहा जा रहा है कि ये कुछ जाति की बेटियां हैं, कुछ एक राज्य की लड़कियां हैं जो आकर के बैठ गई हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम सामाजिक संगठनों का और तमाम समाज का समर्थन है, क्योंकि ये वही बेटियां हैं जो विश्व के पटल पर तिरंगे का, राष्ट्रीय गान का और भारत का नाम रोशन करते हैं। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली।